अच्छी बात पचाने की शक्ति हम में रही नहीं। क्यों? क्योंकि हम और आप गफलत में ही जी रहे हैं। अब गफलत की बात जब मैं निकालता हूं तब तुम्हें हमसे नफरत हो जाती है कि नहीं? जब आपको हम गफलत से निकालते हैं तो आपको हमसे नफरत हो जाती है। इसलिए अभी हमें नफरत करनी नहीं है, क्योंकि अभी 2 दिन ड्यूटी और देनी है कि नहीं? अभी 2 दिन ड्यूटी और देनी है, 3 दिन। अच्छा, और फिर कुछ चाहिए भी। नाई की बनवाई, केवड़ की उतराई, भाट की चिलवाई, नट की खिलवाई, ब्राह्मण की बुलवाई। तो नफरत हो जाएगी तो तुम आओगे नहीं। जब तुम आओगे नहीं तो फिर दाना पड़ेगा नहीं। जब दाना पड़ेगे नहीं तो तुम फिर फंसोगे नहीं, और जब तुम फंसोगे नहीं तो हमारे टिल्लू भूखे मर जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, थोड़े जगह ये प्राइमरी की क्लास को छोड़ो, अब डिग्री कॉलेज की पढ़ाई में आओ तो फिर हमसे मिलो, है कि नहीं? मैं तो प्राइमरी के पक्ष में ही नहीं हूं। सीधे चढ़ना है तो डिग्री कॉलेज में जाओ, पीएचडी करो, सीधे आ जाओ। नारायण, लक्ष्मी जी माला लेकर के बढ़ी तो कौन मिले? महात्मा, दुर्वासा, विश्वामित्र, परशुराम। ध्यान रखना, परशुराम उस जमाने का नंबर 1 का आतंकवादी था। परशुराम उस जमाने का नंबर 1 का आतंकवादी था। ये आतंकवादी बम फोड़ते हैं, और वो आतंकवादी जिसके चलने से पृथ्वी कांपती थी, जिसके चिल्लाने से पेड़ फट जाते थे, जिसके बोलने से छतरानियों के गर्भ गिर जाते थे, और जिसके फरसे की चमक से बिजलियां गिर जाती थी। लेकिन ये बात थोड़ी पचेगी नहीं। क्या कहोगे? परशुराम जी तो ब्राह्मण थे। हमसे कई लोगों ने कहा आप ब्राह्मण नहीं। हमने क्यों? तो तुम्हें गुस्सा बहुत आती। तो ब्राह्मण क्या भूसा खाता है क्या? ब्राह्मण क्या भूसा खाता है जो क्रोध ना आवे? यूरिया के गेहूं खाओगे, गुस्सा नहीं आएगी क्या? आ जाओ। लक्ष्मी ने विचार किया, ये क्रोधी है। अक्रोधी व्यक्ति के पास कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। आप दुकान कर लो, कस्टमर आ जाए, आप लड़ जाओ, दोबारा आएगा क्या? तो क्रोधी व्यक्ति के पास कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है। हटो पीछे, और आगे बढ़ी। और जब आगे बढ़ी तो राजा बलि को देखा। बड़ी बड़ी मूछें, लंबा सा सीना। याद आया, डाले माला। फिर विचार किया, ये अहंकारी है, और अहंकारी व्यक्ति के पास कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। हटो पीछे, फिर आओ थोड़ा आगे बढ़े तो क्या देखा? देवता लोग बैठे। लक्ष्मी के मन में आया माला डाल दे। फिर याद आया ये भोगी है, और भोगी व्यक्ति के पास कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। एक और क्या कहेंगे? लक्ष्मी मेरी माँ है, कहते हैं लक्ष्मी मेरी माँ। और माता जी को ठेका पे लेकर के जाते तुम्हें शर्म नहीं आती? बोलो, दीपावली आएगी तो लक्ष्मी अम्मा की पूजा करेंगे, अब फिर लक्ष्मी माँ को लेकर के तुम ठेके पे जाते हो, शर्म नहीं आती? फिर अपनी लक्ष्मी माँ को लेकर के तुम कोठे पे जाते, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक और कह रहे हो कि लक्ष्मी मेरी माँ है, और उस माँ को कोठे पे ले जाओ, उस माँ को ठेके पे ले जाओ, और उस माँ को क्लबों में ले जाओ, ये बुद्धमानी है क्या? भोगी बनोगे तो लक्ष्मी कभी भी आपके घर में टिकेगी नहीं। अगर लक्ष्मी माँ मेरे घर में है तो उस माँ को सही रास्ता में लगाओ, अनावश्यक कार्य में मत खर्च करो। कह दिया हटो पीछे। आओ थोड़ा आगे बढ़ी तो क्या देखा? ब्रह्मा जी बैठे हैं। आओ थोड़ा आगे बढ़ी तो देखा ब्रह्मा जी बैठे। लक्ष्मी जी ने सोचा जब इसने विवाह के समय दाढ़ी मुछ नहीं बनाई तो ये विवाह के बाद भी दाढ़ी मुछ बनाने वाला बर, समझे? बर बर माने होता है कि सास गाल पे हाथ रखे और अपने आप हाथ सरक जाए, उसी का नाम है बर।
अब तो 35-35 साल के जाते हैं बर्रा, है कि नहीं? अब तो 35-35 साल के जा रहे हैं बर्रा। बर वही है कि सास गाल पे हाथ रखे और हाथ अपने आप जाए, सर्क वही है बर, और अब जा रहे हैं बर्रा। लक्ष्मी जी ने सोचा, जब इसने विवाह के समय दाढ़ी मुछ नहीं बनाई, तो विवाह के बाद भी दाढ़ी मुछ बनाने वाले नहीं। हटो पीछे। तो क्या शिक्षा मिली? ये बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाक, गंदे दांत, गंदे कपड़े, मोटा शरीर, शरीर से आ रही दुर्गंध, ये अलक्ष्मी का निमंत्रण है, लक्ष्मी का निमंत्रण नहीं। और हम लोग मानते बाबा जी सिद्ध हैं। अब भले जटाओं में का जू हो गए हों, बाल बड़े कपड़ा मैले और करकसा नार, असुईबे को धरती मिले नरक नसेनी चार। बड़े बड़े बाल, बाल बड़े कपड़ा मैले, कपड़े गंदे हों, बाल बड़े कपड़ा मैले और करकसा नार। जीवन साथी को सैल हो, असुईबे को धरती मिले, सोने को जमीन मिले, नरक नसेनी चार। तो जिंदा में नरक में है, मरने के बाद तुझे नरक मिलने वाला नहीं। ध्यान रखना। बाल बड़े कपड़ा मैले और करकसा नार, असुईबे को धरती मिले नरक नसेनी चार। ये नरक की पहचान है, ये सिद्धि की पहचान नहीं। कह दिया हटो पीछे। ब्रह्मा जी पीछे हो गए और आगे बढ़ी तो क्या देखा? शंकर जी बैठे हैं। और कैसे बैठे? आंख बंद करके बैठे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा मन में कि लड़की कितनी भी खराब हो, लेकिन जब माला लेकर के आती है तब बर राजा उचक उचक के देखते हैं, है कि नहीं? लड़की कितनी भी खराब हो और जब माला लेकर के आती है तब बर राजा उचक उचक के देखते हैं। और जब विवाह के समय आंख बंद करके बैठे, विवाह के बाद क्या करेंगे? आंख बंद करने का आशय आलसी। अगर आप आलसी हो जाओगे तो लक्ष्मी आपको छोड़ देगी। आप दुकान खोल लो, सामान भी भर लो और दुकान खोलो, गेटे ना खोलो, चलेगी क्या? हम आपसे कहते हैं कि आप परीक्षा में गुड फर्स्ट पास होगे, पेपर ना दो, पास हो जाओगे क्या? हम आपसे कहते हैं आप खेत में ये बोलो अच्छी पैदावार होगी, और उसको बो ना तो पैदावार होगी क्या? होगी क्या? नहीं होगी। तो ध्यान रखना, आलसी व्यक्ति के पास कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है। आंख बंद करने का आशय आलस। शंकर जी से कहा तुम भी पीछे हटो। और आगे बढ़ी तो क्या देखा? भगवान विष्णु बैठे हैं, दोनों हाथ जोड़े हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कीर्तन कर रहे। लक्ष्मी जी गई और जा करके गले में माला डाल दी। क्या शिक्षा मिली? अगर हमारी दिशा सही है तो दशा अपने आप सही हो जाएगी। अगर हमारी दिशा सही है तो दशा अपने आप सही हो जाएगी। और अगर हमारी दिशा सही नहीं है तो चाहे राहु का जाप करवाओ, चाहे केतु का जाप करवाओ, चाहे मंगल का जाप करवाओ, चाहे शनि का जाप करवाओ और चाहे शनि के बाप का जाप करवाओ, कभी भी समय सही नहीं हो सकता। अगर हमारी दिशा सही है तो दशा अपने आप सही हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को अपनी दिशा सही करनी चाहिए। शास्त्र में लिखा भी है, मूर्खो यत न पूजंतो धान्यम यत सुसंचिता दंपत्तियों कलियो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगता। जिस घर में मूर्खों का पूजन ना हो, पैसे को धर्म से कमाया गया हो, दंपत्ति परिवार में कलह ना हो, तत्र श्री स्वयं आगता, उस घर में लक्ष्मी और शांति स्वयं चल करके आती है। उस घर में लक्ष्मी और शांति स्वयं चल करके आती है। अगर दिशा सही है तो दशा सही हो जाएगी। भैया लक्ष्मी जी ने माला डाल दी। देवता, असुर, ब्राह्मण, ऋषि चले गए मंथन करने के लिए, क्योंकि अमृत तो निकला ही नहीं। तो जब जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, बोले महाराज, बोले हाँ अभी माला पड़ी, विवाह नहीं हुआ है।
अभी माला पड़ी है, विवाह नहीं हुआ है, तो भगवान विष्णु ने कहा पक्का विवाह कैसे होगा बताओ, पक्का विवाह कैसे होगा बताओ, कोर्ट से होगा क्या? अरे कोर्ट से हो तो चलो लिखा पढ़ी करवाएं चल के, या ब्राह्मण को गवाह बनाना हो तो किसी ब्राह्मण को ले आवें, आग को जलवा करके, मंत्र को बुलवा करके 4 फेरे करवा लें। जब ये बात कही, लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी अभी कुमारी है, पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह हो और बाद में मेरा विवाह आपके साथ होगा। विष्णु भगवान ने कहा ये तो अच्छी लगी मुसीबत, लोग दामाद खोजते हैं अब हम साड़ू खोजने जाएं। लोग दामाद खोजते हैं और हम साड़ू खोजने जाएं। तो विष्णु भगवान साड़ू खोजते खोजते पहुंचे उद्दालक नाम के महात्मा के आश्रम में। उद्दालक जी ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि विवाह मत करना। क्यों? लोहे की बेड़ियां, हथकड़ियां, कड़ियां एक दिन में कर सकती हैं, ये माया रूपी हथकड़ियां, बेड़ियां, कड़ियां एक दिन में करने वाली नहीं। शिष्यों ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं विवाह नहीं करूंगा। और भगवान विष्णु वहीं पहुंच गए। महात्मा जी से कहा विवाह करोगे? बोले ना। फिर धीरे से पूछा लड़की कौन सी है? विष्णु भगवान ने कहा मेरी पत्नी की बड़ी बहन। बोले हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। चेला लोगों ने कहा कल तो आप कहते थे विवाह मत करना, आवाज आप तैयार हो। उद्दालक जी ने कहा किस्मत खुल गई। बोले क्यों? जब लक्ष्मी की बड़ी बहन मेरे घर में आएगी तो दुनिया हमारी पूजा करेगी। चेलों को समझा करके गुरुजी विवाह करने गए। चेलों को समझा करके गुरुजी विवाह करने गए और बड़े प्रेम के साथ अलक्ष्मी का विवाह उद्दालक नाम के महात्मा के साथ हो गया। महात्मा जी विदा करवा करके चल पड़े। और जैसे महात्मा जी आश्रम के पास आए और आश्रम के अंदर से वेद मंत्रों की आवाज, शंख की आवाज, तुलसी की सुगंध, गंगा जल, शालिग्राम, माता पिता गुरु का सम्मान जैसे देखा तो उसी समय अलक्ष्मी ने कह दिया मैं आश्रम नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? तो अलक्ष्मी ने कहा जिस घर में माता पिता गुरु का सम्मान होता हो, जिस घर में तुलसी, शालिग्राम, गंगा जल, शंख हो, मैं उस घर में नहीं जाती हूं। जिस घर में वेद का पाठ होता हो, अग्निहोत्र होता हो, पितरों के लिए तर्पण किया जाता हो, दीन दुखियों को रोटी दी जाती हो, कौवे को रोटी दी जाती हो, गाय को रोटी दी जाती हो, कुत्ते को रोटी दी जाती हो, दीन दुखियों को शांति दी जाती हो, मैं उस घर में जाती नहीं हूं। महात्मा जी ने कहा अच्छी मिली मैडम। तब महात्मा जी ने कहा तुम ही बैठो, आप यहीं बैठो और मैं ऐसा स्थान खोज करके ला रहा हूं जहां पर एक भी शुभ काम ना होता हो। महात्मा जी पीछे वाले गेट से आश्रम में घुस गए। चेला लोगों ने कहा गुरुजी। बोले हाँ गुरु माता नहीं आई। बोले नाम मत लेना चुड़ैल का। बोले क्यों? बोले वो कह रही जिस आश्रम में एक भी शुभ काम होगा मैं वहां जाती नहीं। महात्मा जी 2-3 दिन तक गई नहीं, इंतजार ही करती रही कब आए कब ले जाएं। और जब महात्मा जी गए नहीं तो अलक्ष्मी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। लक्ष्मी जी के कान में आवाज गई। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा हमारी बहन जी रो रही हैं। विष्णु भगवान को लेकर के लक्ष्मी जी जब पहुंची तो अलक्ष्मी रो रही। बोले क्यों रो रही? बोले तुमने ऐसा पति दिया वो रास्ते में छोड़ करके चला गया। क्यों? तब बताया हमारी शर्त है जिस घर में एक भी शुभ काम करता हो, माता की पूजा हो, पिता की पूजा हो, गुरु की पूजा हो, अतिथि का सम्मान हो, शंख, तुलसी, शालिग्राम, गंगा जल का सम्मान हो, यज्ञ होता हो, अतिथि सम्मान होता हो, स्वाहा होता हो, सदा होता हो,
मैं उस घर में जाती नहीं हूं। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, सुन लो अपने बहन जी के नियम। तब भगवान विष्णु ने कहा है कि रविवार को तुलसी और पीपल में अलक्ष्मी का वास है। रविवार के दिन तुलसी और पीपल में अलक्ष्मी का वास है और शेष दिनों में तुलसी और पीपल में लक्ष्मी का वास है। इसीलिए पुरानी माताएं कह देती हैं कि रविवार को पीपल नहीं छूना चाहिए, रविवार को तुलसी नहीं छूना चाहिए। क्यों? रविवार को तुलसी और पीपल में अलक्ष्मी का वास है और शेष दिनों में लक्ष्मी का वास है। ये भागवत में लक्ष्मी और अलक्ष्मी के उत्पत्ति की कथा आई। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। जब मंथन प्रारंभ हुआ उसमें कौस्तुकी मणि निकली। इसके बाद जब मंथन फिर प्रारंभ हुआ है तब उसमें निकला पारिजात पुष्प। फिर मंथन प्रारंभ हुआ है, उसमें निकले धनवंतरी, जिनको कहते हैं डॉक्टर। इसके बाद 14वें नंबर पे निकला है अमृत। और जैसे 14वें नंबर पे अमृत निकला, इंद्र ने अपने हाथ में लिया, बलि दौड़ करके गया, इंद्र को धक्का दिया और घड़े को छीन लिया। इंद्र ने कहा, भैया परिश्रम तो हमने भी पूरा किया है, अमृत हमें भी दो। इंद्र ने जब कहा तो बलि ने कहा, तुम तो खड़े थे, परिश्रम तो हमने किया है। अंत में देवता लोगों ने रो करके भगवान विष्णु का स्मरण किया है और जैसे भगवान विष्णु का स्मरण किया है, भगवान विष्णु मोहिनी रूप लेकर के राजा बलि के सामने प्रकट हुए हैं।